नमस्कार साथियों, नमस्कार दोस्तों। एक समस्या हमेशा बच्चों के सामने बनी रहती है। आप जानते हैं कि मैं टॉपिक ऐसे उठाता हूं ताकि बच्चों को उनसे डायरेक्टली फायदा मिले। जैसे पहले मैंने बताया शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, कैसे हमें पढ़ना है, पूरी किताब पढ़ें या ना पढ़ें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि राइटिंग पर हम कैसे काम करें, हमारी जो राइटिंग है कैसे वो सुधरेगी। देखिए, जिन बच्चों की अच्छी है वो तो अच्छी है ना। तो जिन बच्चों की मेरे बच्चे थोड़ी सी गड़बड़ाहट लगती है, उन्हें लगता है कि हाँ भाई मैं थोड़ा सा ऊट पटांग लिखता हूं, तो उनकी हैंडराइटिंग पर कैसे हम काम कर सकते हैं, कैसे वो उसको सुधार सकते हैं, आज की वीडियो आपके लिए है। अगर आप मानते हैं कि हाँ तुम्हारी हैंडराइटिंग में थोड़ा सा सुधार हो जाएगा तो और अच्छी हो जाएगी, तो ये वीडियो आपके लिए बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है हमारी, हमें करना क्या है। सबसे पहले आपको करना है कि धीरे लिखो। देखिए, एक रूल बना लो पहले, है ना, कि हमें धीरे लिखना है, तेज नहीं लिखना। ऐसे नहीं कि एकदम भी शक्तिमान बन जाओगे। शुरुआत अगर देखो, जैसे हम बाइक चलाते हैं, अब साइकिल चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, तो शुरुआत में धीरे धीरे चलाते हैं, डर डर के। तो वही काम हमें यहां करना है। शुरुआत में क्या करो, धीरे धीरे लिखो, तेज नहीं लिखो, क्योंकि स्पीड बाद में आएगी, पहले साफ लिखना सीखो। अब तुम एक दो दिन धीरे धीरे लिखते हो, फिर तीसरे दिन तो ऐसा मानो जैसे शक्तिमान बन गए हो, जैसे तुम एकदम बुलेट ट्रेन आ गई हो। भाई, स्पीड से हमारी हैंडराइटिंग खराब होती है, ये बात मानो। पहले हमको हैंडराइटिंग साफ करनी है, उसके बाद ही स्पीड मेंटेन होती है, ये तय है। पहले सुधारना होता है। ठीक है जी, दूसरे पॉइंट पर चर्चा करें। एक ही स्टाइल फॉलो करो, प्रिंट और कर्सिव को मिलाकर मत लिखो। बहुत से बच्चे क्या करते हैं मेरे दोस्त, वो क्या करते हैं, मिलाकर लिखना शुरू कर देते हैं। वो मिलाकर लिखना शुरू कर देते हैं, यानी वो कोई प्रिंट वाला लिखा हुआ है और उसी में ही कभी कभी तो ऐसे कर देते हैं। देखिए, जैसे आर लिख दिया और फिर यहां पर वो कर्सिव राइटिंग शुरू कर देते हैं, ये YIL E, इस तरह से लिखना शुरू कर देते हैं। तो हमें सारा ही कर्सिव में लिखना है या सारा ही प्रिंट फॉर्म में लिखना है, इस बात को हमें याद रखना है। चीजों को मिक्स नहीं करना, एक ही स्टाइल फॉलो करना है। प्रिंट करो या कर्सिव करो, दोनों को मिलाकर मत लिखो। ठीक है जी भैया, हाँ, इस तरह से मत लिखो। अगर तुम कर्सिव लिख रहे हो तो कर्सिव ही लिखो। ठीक है, जैसे RAM, इस तरह से EH ऐसे, या तो सारे ही कर्सिव लिखो, या फिर अगर तुम प्रिंट फॉर्म में लिख रहे हो तो फिर सारे ही प्रिंट फॉर्म में लिखो मेरे दोस्त। ऐसा नहीं कि आप इनको मिला दे रहे हो, मिलाना नहीं है आपको। ठीक है जी भाई, शाबाश। नेक्स्ट अगर मैं देखूं, गलती क्या करता है बच्चा, लेटर साइज बराबर रखो। ठीक है, कोई अक्षर बहुत बड़ा कोई बहुत छोटा नहीं लिखो। अब जैसे ये है, देखिए यहां पर देखिए जो लिखा हुआ है, छोटा आई, छोटा जेड और छोटा ई, ये तीनों सेम साइज में है, और जो कैपिटल है वो एक साइज में है अलग। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ऐसे करते हैं। देखिए, एस लिखा, एस लिखने के बाद यहां पर आई लिखा, ठीक है जी, और जेड यहां से लिख दिया, और फिर ई यहां से लिख दिया। तो ये साइज आपको मेंटेन करना है। ऐसा नहीं कि एक छोटा एक बड़ा, या फिर अगला वाला जो वर्ड लिखोगे, है ना, अगला वाला जो वर्ड लिखोगे उसको थोड़ा और बड़ा कर दिया ऐसे करके तुमने। तो ऐसे नहीं करना है आपको, साइज मेंटेन करना है। जो कैरेक्टर हैं, जो हमारे अक्षर हम लिख रहे हैं, उनका साइज मेंटेन होना चाहिए। जैसे आप यहां देख रहे हैं, बिल्कुल बराबर लिखा हो, बिल्कुल बराबर, बिल्कुल बराबर, बिल्कुल बराबर, बिल्कुल बराबर। तो बराबर लिखने की कोशिश करनी है, कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं लिखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वर्ड्स के बीच बराबर गैप रखो, हर शब्द के बीच लगभग 1 उंगली जितनी जगह, हर शब्द के बीच लगभग 1 उंगली जितनी जगह हमें बनाकर रखनी चाहिए। बराबर गैप रखना है। अब देखिए, जैसे यहां देखिए आप, यहां भी इतना गैप, 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 बिल्कुल सेम गैप तुम्हें दिख रहा होगा। ऐसा नहीं कि वर्ड्स मैंने यहां से लिखे वर्ड्स, और इसके बाद मैं यहां पर लिख रहा हूं वर्ड्स के इतनी डिस्टेंस मैंने कर दिया, और फिर के और बीच के बीच में कोई भी फर्क नहीं किया। ऐसा नहीं करना है कि यहां पर ज्यादा गैप हो गया, यहां पर कम गैप हो गया। तो गैप को भी तुम्हें मेंटेन करना है, गैप को भी मेंटेन करना ही होगा। ऐसा नहीं कि भाई बहुत आसानी से काम बन जाएगा। नेक्स्ट देखें, लाइंस पर लिखो, शब्द ऊपर नीचे ना भागें। अगर लाइंस हमारी दी हुई है तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त कि हम जो है इसके बीच में लिखना शुरू कर दें। हम सोचेंगे कि ये हमारा बेस है, देखो दिख रही होगी आपको लाइन, ये हमारा बेस है और बेस पर ही हमें रहना है। अगर बेस तुम छोड़ोगे तो शब्द ऊपर नीचे होंगे जरूर, ये तो तय है। देखिए, जैसे मैंने बेस बनाया ये वाला, इसी बेस पर मुझे रखना है।
अपने आप को इसी बेस पर रखना है। जैसे आर अगर मैं लिखूंगा तो ये भी यहीं पर मेंटेन होगा, ए अगर मैं लिखूंगा तो ये भी यहीं पर होगा मेरे दोस्त, ऐसे करके। एम अगर लिखूंगा तो वो भी यहीं पर होगा, ई अगर लिखूंगा वो भी यहीं, एस लिखूंगा वो भी यहीं, एच लिखूंगा वो भी यहीं। और अब देखिए, बिल्कुल देख रहे, अगर ये ऊपर वाला वर्ड है ये तो इससे मैच होगा, ऊपर वाला जो वर्ड होता है ये तो इससे मैच हो जाता है जो बड़ा होता है, और छोटे वाले जो हैं वो एक जगह मैच हो जाते हैं, जैसे ये है मैंने किए। आप इस तरह से देखें थोड़ा, ये लॉजिक आपको समझने होंगे, क्योंकि ये लॉजिकल चीजें अगर आपको समझ में आएंगी तो ही बेहतर लिख पाओगे। नेक्स्ट आप देखते हैं, पेन सही पकड़ो, बहुत कसकर या बहुत ढीला नहीं। ऐसे पकड़ लिया जी, ऐसे कर रही हूं, समझे, ढीला सा पेन ऐसे करके यूं इधर को मुड़ रहा है उधर को, बिल्कुल ऐसे भी मत पकड़ो यूं करके यूं, ऐसे भी नहीं बिल्कुल टाइट पकड़ के, नहीं ऐसा भी नहीं। तो तुम्हें बिल्कुल ऐसा पेन जो है रखना है इस तरह से, ठीक है, ना बहुत टाइट हो ना ही वो बहुत ज्यादा लूज हो, इस तरह से लिखते हुए चलना है। जैसे मैं इसे लिख के देखूं, देखो, पी ई एन, पेन, ठीक है जी, सही, ऐसे पूरा लिखना है तो पूरा लिखो भाई, है ना जी। इस तरह से तुम्हें ही लिखना सीखना होगा बेटा, मैं तो तुम्हें सिर्फ पॉइंट बता सकता हूं। रोज 15 मिनट प्रैक्टिस करो, रोज एक पेज लिखना, 1 महीने में फर्क दिखेगा। और सबसे तगड़ी चीज तो मैं तुम्हें लास्ट में बताऊंगा, 15 मिनट की रोज प्रैक्टिस करो, चाहे सुबह करो या शाम करो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रैक्टिस रोज करनी होगी। जब हम छोटे थे, स्कूल में थे, तो हमें दिया जाता था राइटिंग, एक पेज पर हम रोज लिख कर लाते थे राइटिंग, हिंदी की एक पेज पर, इंग्लिश की एक पेज पर, ताकि हमारी राइटिंग पर सुधार हो। ये हमारे स्कूल्स में कराया जाता था, शायद अब नहीं होता, राइटिंग का जो है होमवर्क नहीं दिया जाता, वरना राइटिंग हर रोज राइटिंग दी जाती थी। रोज एक पेज लिखना, 1 महीने में फर्क दिखेगा। अगर रोज आप एक पेज लिख रहे हो तो बेटा 1 महीने में फर्क जरूर दिखेगा, ठीक है। 1 महीना करके देखो, 15 दिन करके देखो, देखो तुम्हारी कसम फर्क दिखाई देगा। बहुत कारगर चीजें हैं। एक पेज देखकर कॉपी करो, अच्छी राइटिंग देखकर वैसे ही लिखने की कोशिश करो। अब देखो करना क्या है, तुम्हें किसी की हैंडराइटिंग जो है कॉपी करनी है। तुम्हें लगता है कि इसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है तो उसी की हैंडराइटिंग तुम्हें कॉपी करनी है, ये मान के चलना है। अब तुम्हें नकल करनी है। तुम्हें लगता है तुम्हारे दोस्त की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, उसकी नकल करो। तुम्हें लगता है मेरी बहन जो है बड़ी है, मेरा भाई जो उसकी हैंडराइटिंग अच्छी है, उसकी नकल करो। तुम्हें किसी एक की हैंडराइटिंग को फॉलो करना होगा, ठीक है, तुम्हें फॉलो करना होगा हैंडराइटिंग को, नहीं तो आप यूट्यूब पर जाएंगे और यूट्यूब पर राइटिंग का कोई भी आप एक्सरसाइज जो है सिलेक्ट कर लेंगे और कोई सी एक हैंडराइटिंग पसंद करके उसकी कॉपी करना शुरू कर देंगे। जब तुम कॉपी करने लगोगे ना, कॉपी करने लगोगे, उसकी जैसी तुम लिखना शुरू कर दोगे, 15 दिन भी लिखना शुरू करी तो एक दिन 15वें 16वें 18वें दिन तुम्हारी हैंडराइटिंग भी ऐसी हो जाएगी। तुम्हें कॉपी करना है तो अपने पास से कुछ करना ही नहीं है। सबसे कारगर तरीका है किसी एक की हैंडराइटिंग को पकड़ लो कि मेरे को अच्छी लगती है और उसी की कॉपी करना शुरू कर दो, कि वो ए कैसा बना रहा है तो वो बी कैसा बना रहा है, वो सी कैसा बना रहा है, वो डी कैसा बना रहा है, वो सब कुछ तुम्हें पता, आर कैसा बना रहा है, आर ऐसा बना रहा है या फिर ऐसा बना रहा है, जैसे भी वो आर बना रहा है या फिर ऐसा बना रहा है, सब कुछ तुम्हें समझ में आने लगेगा। तुम्हें अपने पास से दिमाग ही नहीं लगाना, यानी यहां पर भी कॉपी पेस्ट का ही काम होने वाला है। आप किसी की हैंडराइटिंग सेलेक्ट करो, उसकी कॉपी करना शुरू करो और 15 दिन उसकी कॉपी करके देखो, 16वें दिन वो तुम्हारी हैंडराइटिंग बन जाएगी। सबसे कारगर तरीका है। गलतियों को चेक करो, लिखने के बाद खुद पढ़ो और सुधार करो। मानो कि हमने हैंडराइटिंग का एक पेज लिख लिया, हमने प्रैक्टिस कर ली 15 मिनट की, तो जब कर लोगे तो सब शुरुआत से देखो अंत तक कि तुमने क्या गलती की, कौन सा वर्ड तुमने बड़ा बनाया, कौन से को छोटा बना दिया, तुम्हें कौन सा जो है किस साइज का रखना था, तुमने वहां पर क्या गैप कर दिया। ये सारी गलतियां तुम्हें खुद ही देख रही होंगी, क्योंकि कोई टीचर तो आएगा नहीं तुम्हें चेक करने के लिए, तो तुम्हें खुद ही करना होगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो खुद की गलतियां खुद ही चेक करो। और सबसे लास्ट बात कि प्रेजेंटेशन पर ध्यान दो, सही मार्जिन, हेडिंग, पैराग्राफ और क्लीन कॉपी अच्छे नंबर दिलाती है। अगर तुम बेटा अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो बहुत से बच्चे मुझसे ये कहते हैं कि सर क्या हैंडराइटिंग मैटर करती है अच्छे नंबर में, तो मैं कहूंगा हाँ हैंडराइटिंग मैटर करती है। और क्यों मैटर करती है तुम भी जानते हो कि एक तो साफ सुथरा बच्चा है और एक बच्चा गंदे कपड़े पहनकर आया है, गारे में लिपटा हुआ आया है, तो भले ही गंदा बच्चा कितना भी पढ़ने में अच्छा सही, लेकिन मानेंगे किसकी, जिसकी शकल अच्छी है। तो जो सही दिखता है उसको ही सही माना जाता है ना।
तो जो दिखता है वही बिकता भी है, ऐसी कहावत भी चलती आती है। तो भैया दिखाओ अच्छे से। मैं तुम्हें क्लास में भी एग्जांपल देता हूं कि एक तो पानी तुम गिलास में लेकर आ रहे हो ट्रे में करके मेहमान के सामने, और एक जो है बाल्टी लेकर आ रहा मेहमान को देने के, जी मेहमान पानी पी ले। तो दोनों में से कौन सा अच्छा है? जिसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है। पानी दोनों ही ला रहे हैं और मेहनत जबकि बाल्टी वाला ज्यादा कर रहा है। तो अपनी प्रेजेंटेशन पर काम करो बेटा, प्रेजेंटेशन पर ध्यान दो। सही मार्जिन, यानी कितनी जगह छोड़नी है, कहां से छोड़नी है, कितने वर्ड, हेडिंग सही बनाओ, पैराग्राफ सही बनाओ। पैराग्राफ से मतलब है कि जैसे कि एक 4 लाइन का ये पैराग्राफ हो गया, इसके बाद हम दूसरा पैराग्राफ बना रहे तो थोड़ा सा गैप हमें छोड़ना होता है ताकि पैराग्राफ जो है बन जाए। यहां से देखिए पैराग्राफ जैसे लेटर्स में मैंने कराए थे। क्लीन कॉपी अच्छे नंबर दिलाती है। ऐसा नहीं कि तुम जो है कितने भी पढ़े लिखे सही, तुम अगर हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो तुम्हें कोई पढ़ा लिखा नहीं मानेगा, तय है ये। सही पढ़ा लिखा नहीं मानेगा, पढ़ा लिखा तो मान लेगा। तो हैंडराइटिंग को बेहतर करो मेरे दोस्त, और मुझसे प्रॉमिस करके जाना मेरे दोस्त कि आप 15 दिन इसकी प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि इन वीडियो का फायदा तभी है जब आप इन पर काम करो। अगर 10 बच्चे 20 बच्चे भी मेरी बात को मान के 15 दिन प्रैक्टिस करके किसी की हैंडराइटिंग को नकल करते हुए करके उसकी प्रैक्टिस, 16वें दिन वो आकर मुझसे कहेंगे गुरुजी कारगर तरीका था। एक ही तरीका, किसी की हैंडराइटिंग पकड़ो, देखो किसकी अच्छी है, उसकी कॉपी लो उससे, या उसकी फोटोकॉपी करा लो, उसके जैसा लिख के देखो, अपना आप ही तुम्हारी हैंडराइटिंग ठीक होती चली जाएगी। 16वें दिन आकर मुझे जवाब देना, कमेंट जरूर करना आपको वीडियो कैसी लगी बेटा। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।